फ्रेंड्स, तो गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि वाक्य संरचना सही वाक्य संरचना है जो भाषा को जो है सही क्रम और सुगठित बनाती है, प्रभावशीलता प्रदान करती है, ठीक है। और हिंदी भाषा में जो है वाक्य विचार के 3 प्रमुख रूप होते हैं, मुख्य रूप होते हैं। कौन कौन से हमने पढ़ा था? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम एक स्टोरी जानते हैं। जैसे कि एक छात्र जो है एक परीक्षा में जो है उसका जितना सारे उत्तर थे सभी सही थे, लेकिन उसने वाक्य संरचना में गलत उत्तर लिखा था, तो उसके जो नंबर हैं वो कट गए, ठीक है। तो हम इसे यही सीखते हैं क्या कि वाक्य संरचना जो है भाषा को प्रभावशीलता और जो है स्पष्टता बनाती है, ठीक है। जैसे इमारत को मजबूत करने में उसका ढांचा सही होना जरूरी रहता है, तो वैसे ही भाषा को वाक्य विचार जो है वाक्य रचना में भाषा को प्रभावशीलता और स्पष्टता प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये वीडियो में तो फ्रेंड्स, मैं प्राची कुमारी, तो आज हम लोग ये वीडियो में जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। क्या होता है अर्थ के आधार पर? हमने पहले पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, रचना के आधार पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके जो हमने पढ़े थे टाइप्स पढ़े थे, मुख्य रूप पढ़े थे, कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो हमने पढ़ा, आज हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अर्थ के आधार पर अर्थ के 8 रूप होते हैं, 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, तो यहाँ पे वाक्य के 8 भेद होते हैं। वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस, निषेधवाचक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस, संदेहवाचक वाक्य, डाउटफुल सेंटेंस, संकेतवाचक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस। ये सभी जो है टोटल 8 वाक्य अर्थ के आधार पर टोटल 8 वाक्य के भेद हैं, ठीक है। तो अब हम लोग फर्स्ट में पढ़ेंगे विधानवाचक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? जिन वाक्यों में क्रिया का सामान्य रूप से होने का बोध हो उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में क्रिया का जो है सामान्य रूप होता है, सिंपल फॉर्म होता है, उससे होने का बोध हो, सिंपल फॉर्म से होने का बोध होता है, हम उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ पे तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये भी है सिंपल सेंटेंस है। तुम्हें सफल होने के लिए कठिन मेहनत करना चाहिए, तो ये है सिंपल सेंटेंस। अब हम लोग आगे चलेंगे निगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में किसी क्रिया के ना होने का बोध हो। अब देखिए जिन सेंटेंस में तो वहाँ पे क्रिया जो है, कोई क्रिया नहीं होता है या ना होने का बोध होता है, उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे जो है ना होने का बोध होता है कि वो बच्चे जो है नहीं मानते हैं हमारी बात, तो ये हमारा निषेधवाचक वाक्य हो गया। राम ने अपना काम पूरा नहीं किया, यहाँ पे जो काम है ये पूरा नहीं हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य।
अब है प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिन वाक्यों में प्रश्न किए जाने का बोध होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब ये वाक्य क्या होता है? ये वाक्य जहाँ पे प्रश्न किया जाए या प्रश्न करने का बोध होता है हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ पढ़ते हो, ठीक है, तो ये प्रश्न हो रहा है कि तुम कहाँ पढ़ते हो। वे लोग कब पटना जाते हैं? राधा क्यों रोती है? आप कैसे पढ़ते हैं? तो ये सभी जो है प्रश्नवाचक वाक्य हैं, ठीक है। जैसे विस्मयादि बोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जिन वाक्य से हर्ष, घृणा, पीड़ा, विस्मय, आश्चर्य आदि मनोभावों का बोध हो हम उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। अब ये वाक्य में हर्ष, घृणा, पीड़ा, विस्मय और आश्चर्य ये सभी भावों का बोध होता है, हम उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह, विराट कोहली ने खूब छक्का मारा, तो ये हो गए हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य। अरे, और विस्मयादि बोधक वाक्य में विस्मयादि चिन्ह भी लगते हैं। ये देखिए विस्मयादि चिन्ह है। तो अब है, अरे ये तूने क्या कर दिया? हे राम, कैसी घटना हो गई? ये सभी जो है विस्मयादि बोधक वाक्य हैं। जैसे अब है आज्ञावाचक वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, अनुमति, परमिशन, विनय आदि का बोध हो उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए, जिन वाक्यों में किसी से आज्ञा लेना हो या प्रार्थना हो, आदेश करना हो, अनुमति मांगना हो या विनय करना हो, वहाँ पे आदि का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अपने से बड़ों का सम्मान करो, तो यहाँ पे जो है ये आदेश देना हो रहा है। वहाँ मत जाओ, ठीक है, समय पर दवाइयाँ खाओ, गुरु का सम्मान करो, ये सभी जो है आज्ञावाचक वाक्य है। अब हम लोग आगे और चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या है? इच्छावाचक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों से इच्छा या शुभकामना का बोध होता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए, ये वाक्य में इच्छा किसी का थिंक इच्छा या शुभकामना का बोध होता है, हम उन्हें क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु करे, ठीक है, सौभाग्यवती रहो, खूब दीर्घ आयु बनो, ये सभी जो है इच्छा या शुभकामना है। अगर हम किसी बड़ों का आशीर्वाद लेने जाते हैं तो हमें बोलते हैं खूब फलो फूलो, तो ये सभी जो है ये हमें इच्छा या तो हम इसे समझ या शुभकामना हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? डाउटफुल सेंटेंस। डाउटफुल सेंटेंस जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो, कोई सेंटेंस जिन सेंटेंस में संदेह या संभावना हो कि ये हो भी सकता है या ये चीज़ हो भी नहीं या नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे संभावना हो या डाउट हो, तो वही है शायद आज मूसलाधार वर्षा हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। भैया अब मुंबई पहुंच गए होंगे, तो यहाँ पे क्या है? संभावना है, पहुंच भी सकते हैं, नहीं भी पहुंच सकते हैं, शायद वह परीक्षा पास कर जाए, ठीक है। तो ये सभी जो है संदेहवाचक वाक्य है, उसके एग्जाम्पल्स हैं।
जिससे संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जिन वाक्य सेंटेंस में एक क्रिया जो होता है वो एक क्रिया का जो होना क्या करना वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, हम उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा हो जाती तो फसल अच्छी हो जाती। तो यहाँ पे अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। चाहो तो आज जा सकते हो। यदि वह कठिन मेहनत करता तो परीक्षा पास कर जाता। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये एक वर्ब, यहाँ से जो यहाँ तक है ये एक वर्ब है और ये दूसरा वर्ब है। तो इसका जो होना ये दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हमारा संकेतवाचक वाक्य का जो है एग्जाम्पल्स है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहीं पे ये वीडियो एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है हमें ज़रूर सपोर्ट करिए और BN कॉन्सेप्ट क्लासेस को, जो हमारा यूट्यूब चैनल है और जो फेसबुक पेज भी है हमारा, वहाँ पे जब वहाँ से देख रहे हैं फेसबुक से तो आप हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा और यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री, साइंस, फिज़िक्स, जो सारे सब्जेक्ट हैं। और हमारे पापा जो हैं, मेरे पापा जो है ऑफलाइन क्लासेस भी करवाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर बताते हैं। तो आप ज़रूर, जो आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना होगा तो आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को जो है आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा हमारे, और ये वीडियो जब अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।